आज के दिन में बियर्ड ट्रांसप्लांट बहुत ही कॉमनली ऑप्टेड प्रोसीजर है, खास करके यंग जनरेशन के लोगों में जिनको एक थिक एंड डेंस बियर्ड का शौक रखते हैं। और जनरली इस सर्जरी के बाद बहुत बेसिक पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता है जिनका ध्यान देने से आपको एक बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कौशल हूँ। मैं एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करता हूँ और आज इस वीडियो में मैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में बात करूंगा, खास करके बियर्ड ट्रांसप्लांट के बाद। जैसा कि हेयर ट्रांसप्लांट में देखा जाता है, सेम फिनोमेना हमारा बियर्ड ट्रांसप्लांट में भी देखा जाता है, जिसमें कि पहले 3 हफ्ते आपका स्कैबिंग फेज होता है, फिर आपका शेडिंग फेज होता है अगले 3 महीने के लिए, और अगले 4 से 5 महीने आपका ग्रोथ फेज होता है, जिसमें कि ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स में से नए बाल आने लगते हैं। पहले 3 हफ्ते के पोस्ट ऑपरेटिव केयर पे डिस्कस करूं तो सबसे ज़रूरी होता है कि जब भी आप रात में सो रहे हैं तो आप 2 तकियों का प्रयोग करें ताकि आपका हेड थोड़ा एलिवेटेड रहे, जिसकी वजह से आपके फेस पे स्वेलिंग कम आए। साथ ही साथ जो ट्रांसप्लांटेड एरिया होता है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि उस एरिया में बार बार हम स्क्रैच या रब करें, और साथ ही साथ कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको इचिंग होती है, तो उस केस में हम अपने पेशेंट्स को इचिंग के लिए मेडिसिन देते हैं जो कि इचिंग का ख्याल रखती है और इचिंग को प्रिवेंट करती है। सर्जरी के 5वें दिन हम आपको हमारे सेंटर पे बुलाते हैं और फर्स्ट बियर्ड वॉश कराते हैं, और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि घर पे आप किस तरीके से अपने बियर्ड को रेगुलरली वॉश कर सकते हैं। प्रेफर्ड होता है कि यदि आप एवरी ऑल्टरनेट डे अपने बियर्ड को वॉश करें। इसमें जो ध्यान देने वाली बात होती है कि आप डायरेक्ट शावर के नीचे जाके वॉश ना करें या किसी भी जेट स्ट्रीम या फोर्स स्ट्रीम ऑफ वाटर से वॉश ना करें, क्योंकि फॉलिकल्स इस स्टेज में काफ़ी लूजली हेल्ड होते हैं अपने नई जगह पे और वो अपनी जगह से डिसलॉज हो सकते हैं। तो अगर मैं सही तरीका बताऊं तो ये होता है कि आप किसी वाटर कंटेनर में, जैसे कि मग में, शैम्पू से लेदर बना के अपने फेस पे लगाएं और मग की मदद से ही आप रनिंग वाटर में अपने फेस को धो लें। कुछ जनरल बातें और जिनका ध्यान रखना होता है। पहला, कि आप डायरेक्ट सन एक्सपोजर में ना जाएं इनिशियल डेज में। साथ ही साथ यदि आप घर पे रह रहे हैं तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रहे, जिससे आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट ना हो और आपका जनरल हाइड्रेशन लेवल भी मेंटेन रहे। साथ ही साथ आप अपने खाने में हाई प्रोटीन डाइट का सेवन करें और कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी ज़रूर पिएं ताकि आपका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहे। अगर मैं बियर्ड ट्रांसप्लांट के बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करूं तो सबसे ज़रूरी है, यदि आप स्मोक करते हैं तो सर्जरी के 5 महीने बाद तक आप स्मोक ना करें, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हीलिंग टिश्यू पे और इससे हीलिंग डिले हो सकता है। साथ ही साथ आपको एक डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल सकता है यदि आप रेगुलरली सर्जरी के बाद भी स्मोक करते हैं। ऑल्दो हम अल्कोहल आपको 3 महीने के बाद से परमिट कर देते हैं इन लिमिट्स, फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप अल्कोहल का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये आपको डिहाइड्रेट करता है, जो कि अगेन आपके बियर्ड ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और तीसरा, कोई भी वैसा चीज़ जो आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाले, आप उससे दूर रहें। हम सर्जरी के 4 हफ्तों के बाद जब पहले पीआरपी सेशन करते हैं तो उसके साथ ही हम आपको टॉपिकल मेडिकेशंस और ओरल मेडिकेशंस भी देते हैं ताकि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो आप इंस्ट्रक्शंस जैसे दिए गए हैं उसी तरीके से इन टॉपिकल और ओरल मेडिकेशंस का इस्तेमाल करें ताकि आपको एक बढ़िया रिजल्ट मिल सके। और लॉन्ग टर्म में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बियर्ड को भी कलर करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सर्जरी से 3 महीने के बाद जब थोड़ी ग्रोथ आने लग जाती है तब आप अपने बियर्ड को कलर कर सकते हैं, लेकिन यदि आप फिर भी इसको अवॉइड कर सकें तो आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा। मैंने बहुत से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर से जुड़ी हैं बियर्ड ट्रांसप्लांट की, इस वीडियो में डिस्कस करी हैं। यदि आपको लगता है कि आपके और भी सवाल हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछें ताकि हम उसका जवाब आपको दे सकें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो कि बियर्ड ट्रांसप्लांट और बियर्ड ट्रांसप्लांट से जुड़ी प्रोसीजर्स के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे एसबी ट्राइकोलॉजी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें।